सा मोहतरमुल मकाम हज़रत क़ारी यूसुफ रज़ा साहिब क़िबला, बिरादर गिरामी हज़रत मौलाना निहाल साहिब क़िबला, माशाअल्लाह हमारे जामा मस्जिद के पेश इमाम साहब, तूतिए चमनिस्तान रज़ा मोहतरम अमीर हमज़ा साहब स्टेज पर तशरीफ़ फरमा, तमाम ही बावक़ार उलमा अइम्मा हुफ़्फ़ाज़ क़ुर्रा, मौज़ूद सामईन, पर्दा नशीन, ख़वातीन, प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, माशाअल्लाह, सुभान सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। ये कोई आम महफ़िल नहीं है, बल्कि ये हुजूर के ज़िक्र की महफ़िल है। बेशक जिस कदर खुलूस व लिल्लाहियत और दिलजमी के साथ ज़िक्र किया जाएगा, सुना जाएगा, उतना ही हमें भी फ़ायदा मिलेगा और आपको भी फ़ायदा मिलेगा। बेशक सुकून के साथ बस आप हजरात गुफ्तगू समात कर लें। इधर जो बैठे हैं वो भी नहीं बेटे, खामोश रहो, बिल्कुल खामोश रहो। तुम पीछे बैठ जाओ, नहीं पीछे उधर बैठे रहो। इनका बाद में ख्याल रख लेना आप लोग, थोड़ा सा हाँ परेशान तो बहरहाल हैं ये, लेकिन अब तुम सुकून से बैठे रहो, ठीक है? नारा भी मत लगाना, एक भी मत लगाना, बैठे रहो, सुकून के साथ बैठे रहो। मैंने जो आये करीमा तिलावत की, हमारा रब फरमाता है महबूब की जिंदगी यानी रसूल पाक की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ऐलान नबुव्वत से पहले की जिंदगी या ऐलान नबुव्वत के बाद की जिंदगी। अल्लाह ने ये भी नहीं कहा कि मेरे महबूब का बचपना जवानी, नहीं। अल्लाह ने मुतलकन कहा कि रसूल पाक की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। बेशक पता ये चला कि हुजूर शुरू से आखिर तक, महद से लहद तक और लहद से अबद तक, हमेशा हुजूर जो हैं सबके लिए बेहतरीन नमूना है। बेशक बेशक बचपना देखें तो लाजवाब है, ऐसा लाजवाब है कि आज की तारीख में दुनिया की जो आबादी है वो 7 अरब 75 करोड़ 10 लाख के आसपास है, यानी तकरीबन 7.25 अरब। अब तक ये 7.25 अरब जाहिर है आबादी, तो ये पैदा भी हुए हैं। इनमें से भी कोई उस शान के साथ पैदा नहीं हुआ जिस शान के साथ आमना के लाल पैदा हुए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इनसे पहले जो आकर जा चुके, कब्रों में सो चुके, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक, और उनके बाद मेरे नबी तक, और मेरे नबी के बाद अब तक, और अब से क़यामत तक, अल्लाह की कसम कोई इस शान के साथ दुनिया में आया ही नहीं है जिस शान के साथ आमना का बेटा आया है। सुभान अल्लाह। कोई ऐसा है ही नहीं। मैं ये बात बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ाऊं, चूँकि आज मेरी तकरीर का जो उन्वान है वो हिजरत रसूल पाक है। हुजूर ने जो मक्का से मदीने शरीफ की तरफ हिजरत की, उसमें जो परेशानियां उठाई, मुसीबतों की आंधियां चली, वो जिक्र करूंगा, मगर थोड़ा सा मैं शुरू में तस्करा कर दूं। हुजूर जैसा न कोई था, न है कोई, न कोई हो सकता है। हजरत हस्सान ने बात ही साफ कर दी, सही सनद के साथ है। हजरत हस्सान ने हुजूर की शान में अशार पढ़ते हुए एक शेर ये भी पढ़ा था, लम तलिदिन निसाऊ, हुजूर आप ऐसे हैं कि आप जैसा किसी औरत ने पैदा ही नहीं किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक। जिब्रील अमीन फरिश्तों के सरदार हैं। ताकत का आलम यह है कि पलक झपकते ही सिदरा से जमीन पे आ जाते हैं। और सिदरतुल मुंतहा कहाँ है? 7वें आसमान से ऊपर। पहले आसमान का फासला जमीन से 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर की, यानी अगर कोई 500 किलोमीटर तक सफर करे, 500 साल तक सफर करे, हाँ
तब जाकर के वो पहली जमीन से पहले आसमान तक का सफर तय कर सकता। फिर ऐसी 7 आसमान जोड़ो, उसके ऊपर सिदरतुल मुंतहा, इतनी परवाज से जो पलक झपकते ही जमीन पे आते हो, ताकत कितनी होगी। अल्लाह ने 600 पर दिए। एक मरतबा मेरे हुजूर ने जिब्रील से पूछा, जिब्रील तुमने सब कुछ देखा है, क्या तुमने हमारी तरह भी किसी को देखा है? तो जिब्रील अमीन कहते हैं, क़ल्लब्तुल अर्ज़ मशारिक़हा व मग़ारिबहा फलम अरा मिस्लका या रसूल अल्लाह। ओ मेरे आका, मैंने जमीनों को खंगाल के देख लिया। वो जमीन का लफ्ज नहीं है यहाँ पर, क़ल्लब्तुल, हाँ जमीन का लफ्ज, यानी जमीन को मैंने पूरब की तरफ भी खंगाल के देखा, पश्चिम की तरफ, यानी मैंने कोई गोशा जमीन का नहीं छोड़ा। फलम अरा मिस्लका या रसूल अल्लाह, लेकिन मैंने तेरे जैसा किसी को नहीं देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात ही खत्म हो गई। और इसी को आला हजरत ने कहा, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया। तो जाहिर है वो दुनिया में आए तो शान के साथ। अब मैं बात तेजी से आगे बढ़ाता हूँ। हुजूर ने 40 साल के बाद नबुव्वत का ऐलान फरमाया। कितने साल के बाद? 40 साल। मैं चाहता हूँ पूरा मजमा बोले, कितने साल के बाद? आखिर इसमें क्या हिकमत थी? तो अल्लाह की मशीयत ये थी, महबूब 40 साल तक तुम कुरान बन के दिखा दो और 40 साल के बाद कुरान पढ़ के सुना दो। सुभान अल्लाह। मेरे नबी को सब सादिक व अमीन कहते थे, सच्चा, क्योंकि हुजूर के करीब से भी झूठ नहीं गुजरा था। अमीन, अमानतदार। मक्का के सारे लोग आपके पास अमानतें रखते थे। हुजूर ने जब नबुव्वत का ऐलान फरमाया तो जो लोग आपको मानने वाले थे ना, वही मुखालिफ हो गए। घर के भी मुखालिफ, बाहर के भी मुखालिफ। अब ऐसा दौर आया मेरे साथियों कि मजालिम की इंतहा हो रही है मक्का की सरजमीन पे। अल्लाह, मेरे नबी पे वो मजालिम के पहाड़ तोड़े गए। हुजूर फरमाते हैं, इतना किसी को नहीं सताया गया, इतनी आजमाइश किसी की न हुई जितनी आजमाइश मेरी हुई है। यहां तक कि ताइफ में गए तो जिन रास्तों से हुजूर गुजरे, उन रास्तों पर औबाश गुंडे, जो लड़कपन के बच्चे होते हैं ना, 15 से 20 साल तक के, या 12 से 15 साल तक के, उनके हाथों में वहां के बड़े बड़े जिम्मेदारों ने पत्थर दे दिए। वो हुजूर को पत्थर मारते। आपके नालैन शरीफैन खून में, ये कह लीजिए कि खून से भर गए नालैन। बाहर जब निकले, सहाबा ने कहा, हुजूर जुल्म की इंतहा हो गई। आसमानों से फरिश्ते आ गए, जिसको अल्लाह ने पहाड़ों की ताकत दी हुई है, वो फरिश्ता भी हाजिर हो गया। कहता, हुजूर आप इशारा कर दें, बस इशारे की देर है, पलक झपकते ही ये बस्ती जमीन से मिटा दी जाएगी। इस बस्ती को ताइफ वालों को ऐसे पीस देंगे जैसे चक्की आटे को पीस देती है। मेरे हुजूर ने फरफा यदई, हुजूर ने अपने हाथों को उठाया। अब समझा जा रहा था कि ये बस्ती खत्म हो गई, लेकिन मुबारक लब खुले और कहा, या अल्लाह इस कौम को हिदायत दे दे, ये मुझे पहचानते नहीं हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूछा गया, आका, फरमाया कि मुझे इनकी नस्लों से ईमान की खुशबू आती है, ये मुझे नहीं पहचान रहे हैं, लेकिन इनके यहाँ जो नस्लें होंगी वो मेरा कलमा पढ़ती हुई नजर आएंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलाम उस पर के असरा रे मोहब्बत जिसने सिखलाए, सलाम उस पर के जिसने जख्म खा के फूल बरसाए, सलाम उस पर के जिसका जिक्र है सारे सहाइफ में, सलाम उस पर के जो जख्मी हुआ बाज़ार ताइफ में, सलाम उस पर के जो गारे हिरा में जा के रोता था, सलाम उस पर के जो उम्मत की खातिर छिप के रोता था। अल्लाह अल्लाह, मजालिम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, अहले ईमान पे जुल्मों सितम की आंधियां चल रही हैं। हालत ये है कि ऐलानिया तौर पर हक वाले बुलंद आवाज से कलमा भी नहीं पढ़ सकते थे। अगर कोई ऐलानिया कलमा पढ़ता था तो कोई हाथ में पत्थर लेके आता था, कोई तीर लेके आता, पर्ची लेकर के आता, सारे लोग टूट पड़ते थे। सबसे पहले ऐलानिया नबी के गुलामों में अबू बकर सिद्दीक ने खड़े होकर के जब कलमा पढ़ा था, लोगों को दीन की दावत दी थी, तो चारों तरफ से कुरैश मक्का टूट पड़े। आप कबीले बनु तमीम से थे और कबीले के एतबार से कमजोर खानदान माना जाता था आपका। चारों तरफ से लोगों ने इतना
इतना हमला किया, इतना मारा अबू बकर को कि आप फर्श जमीन पर आ गए, बेहोश हो गए। आपके कबीले वाले आपको उठा करके ले गए। कबीले वाले जब उठा करके ले गए तो आपको नहीं पता मेरा क्या हाल है, चूंकि बेहोश हो चुके थे। आंखें खोली तो माँ चेहरे पे पानी की बूंदें डाल रही थी। अबू बकर सिद्दीक से माँ ने कहा, बेटा बड़ा जुल्म ढाया गया है। अल्लाह अकबर। इतना जख्मी होने के बावजूद जरा सोचो, कोई बंदा छोटी मोटी चोट में बेहोश नहीं होता। बेहोश वो उसी वक्त होता है जब उसके ऊपर सितम का पहाड़ तोड़ा जाता है। अबू बकर सिद्दीक ने आंखें खोलने के बाद ये नहीं पूछा कि मुझे जख्म कहां कहां लगा है, जरा देखो मेरे जख्मों पे मरहम लगा दो, मेरे बदन पे गर्म पानी नहीं बल्कि ताजा पानी मेरे चेहरे पे डालो। अबू बकर सिद्दीक ने अपनी सेहत के बारे में सवाल नहीं किया, अपनी चोटों के बारे में सवाल नहीं किया, अपने दर्द के बारे में सवाल नहीं किया। आंखें खुली तो अबू बकर ने पूछा, मुझे मेरे नबी का पता दे दो, मुझे रहमतुल लिल आलमीन की बारगाह में लेकर के चलो। अल्लाह अकबर कबीरा, वो कैसे आशिक थे। और एक मौके पर मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे नबी सबको समझा रहे थे, देखो मेरी बात मानो, तुमने मेरा बचपना देखा है, मेरी जवानी देखी है। मैंने 25 साल का था, 40 साल की विधवा हजरत खतीजा से शादी की। तुमने मुझे कभी झूठ बोलता हुआ नहीं देखा, अमानत में खयानत करता हुआ नहीं देखा। तुम मुझे बड़ा मानते हो, सादिक व अमीन मानते हो। मक्का वालों मेरी बात मान लो, खुदा सिर्फ एक है, मैं अल्लाह का रसूल हूं, आओ मेरी तरफ आ जाओ। इतना कहना था, सरदार कुरैश ने उठना खड़ा कर दिया। वो लोग उठना शुरू हो गए, सारे लोग साथ छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। उसी मजमे में एक छोटा सा बच्चा था जिसकी उम्र 7 से 11 साल तक किताबों में आई है, यानी 7 साल थी, बाज़ रिवायात में 8 साल थी, बाज़ में आया 11 साल थी। वो जरा सा बच्चा नन्ही नन्ही पिंडलियां है, खड़ा हो गया और वो बच्चा कहता है, आमना के लाल, ये तुम्हारा साथ छोड़ के जा रहे हैं, जाने दो, मगर ये बच्चा जब तक जान रहेगी तुम्हारे नाम पे कुर्बान रहेगी। मदाना के दीनी भाइयों, उस बच्चे का नाम शेरे खुदा असदुल्लाहिल गालिब अली इब्ने अबी तालिब था। मेरे नबी ने मुस्कुरा करके अली को देखा, अली ने मुस्तफा को देखा, मुस्तफा की निगाहे नबुव्वत पड़ी। अली, तेरी पिंडलियां आज कमजोर है, तू इन सारे लोगों में सबसे कमजोर है, सबसे कम उम्र है, मगर तू मेरा साथ दे रहा है, हक का साथ दे रहा है। उसी अली को नबी ने यह इनाम दिया कि रूए जमीन पर अल्लाह ताला ने शेरे खुदा का लक़ब अता फरमा दिया। एक वो दौर था जब अली खड़े हुए थे तो बच्चे थे, और वही अली जब जवानी की तहलीस पे कदम रखते हैं तो अली के बाजुओं में अल्लाह ने ऐसी ताकत दे दी कि वो दरवाजा जो 40 लोग मिलकर उठा नहीं सकते थे, शेरे खुदा ने जमीन से उखाड़ करके उसको अपनी ढाल बना लिया। और आज भी नाम में ये असर है कि कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। इब्तिदा इस्लाम की तारीख बता रहा हूँ, तेजी के साथ सुनते रहो मेरे साथियों। और मैं आपसे अर्ज करूंगा, जैसे सुन रहे हो सुकून के साथ सुनते रहो। इब्तिदा इस्लाम में बड़ी परेशानियां पड़ी। इनका नाम उस्मान गनी है, सगा चचा है, बोरी में बंद कर देता है। आप तसव्वुर कीजिए, लाइट ऑफ हो जाए, हम लोग कितने तरस से तड़प जाते हैं। हजरत उस्मान गनी के बारे में सोचो, सगा चचा है, बोरी में बंद कर देता है, ऊपर से डंडे बरसा रहा है। उसके बाद कहता है, उस्मान तेरा नशा उतरा के नहीं उतरा, क्या तू अब भी मोहम्मद का नाम लेगा? ये वो उस्मान गनी है जो तीसरे खलीफा हैं, मेरे नबी के दामाद भी हैं। 2 बेटियां हुजूर ने एक के बाद दीगर उस्मान गनी के निकाह में दी थी मेरे साथियों। मौला अली शेरे खुदा के साड़ू हैं, हम जुल्फ हैं। अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक की तबलीग पर ये ईमान लेकर के आए थे, और जब बोरी से निकाला जाता तो बेहोश हो जाते। और बेहोशी का आलम ये होता कि चेहरे से झाग निकल रहे होते। उसके बाद जब आप होश में आते, आंखें खोलते तो चचा के हाथ में डंडा होता, सगा चचा है, हाथ में डंडा है, और हजरत उस्मान से कहता है, उस्मान बता और मारूं या अब भी तू नबी का नाम लेगा, अब भी तू मोहम्मद अरबी का नाम लेगा? इश्क़ उस्मान तेरे सदकों पे कुर्बान हो जाएं। आज का मुसलमान तो टंकियां लगी हुई हैं, मस्जिदों में अब तो एसी तक लगा दी गई, पंखे लगे हुए हैं, फिर भी आज़ानें सुन के वो डीजों के आगे रीछों की तरह नाचता रहता है। आज़ान की आवाज़ होती रहती है मगर IPL देखता रहता है। ओ मुसलमान, तुझे कदर कहाँ है इस्लाम की? ऐसी दौलत खुदा ने तुझे दी है जिसको हासिल करने के लिए कितनी
परेशानी उठा रहे हैं सहाबा। देख सगा चचा मार रहा है, सीने पे आकर के बैठ गया, कहता है उस्मान जब तक तू नबी का नाम नहीं छोड़ेगा, यानी अपने एतबार से जिसे तू नबी मानता है, जब तक तू दामन नहीं छोड़ेगा उनका मैं तुझे मारता रहूंगा। उस्मान गनी का जवाब सुनो, खवास भी सुने, अवाम भी सुने। ओ भाइयों, ईमान की हरारत देखो। उस्मान गनी कहते थे चचा जितना तेरा जुल्म बढ़ रहा है उतना ही उस्मान गनी का ईमान बढ़ रहा है। अरे तू मेरी जान ले सकता है लेकिन खुदा का दिया हुआ ईमान नहीं ले सकता। अता करदा खुदा का रुतबे ज़ीशान मत लेना, हमारी जान ले लेना मगर ईमान मत लेना। वो कैसा दौर था जब एलानिया नमाज नहीं पढ़ सकते थे। आज तुम्हें कौन रोकता है नमाज पढ़ने को? क्यों मस्जिदें वीरान पड़ी हुई हैं हमारे वहाँ जलसे में भीड़ बहुत होती है, मगर काश यही भीड़ मस्जिदों में भी आ जाए तो हमारी जिंदगी में बदलाव आ जाए। मैंने देखा है कि हमारे वहाँ पर नमाज के हवाले से बड़ी गफलत पाई जाती है। अरे इनसे पूछो नमाज की अहमियत, देखो तकलीफ़ों पे तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे हैं। मेरे नबी दुआएं करते हैं, मौला मुसलमानों की तादाद बढ़ती चली जा रही है और ये कैसी कसम पुरसी का दौर है। मैंने तुम्हें बता दिया, धीरे धीरे अबू ज़र ग़िफ़ारी मुसलमान हुए, ऐसी तादाद बढ़ती रही। इब्तिदा इस्लाम में हज़रत बिलाल मुसलमान हुए, वाक़या तुमने सुना होगा। मुझे कुछ और बताना इसलिए यहीं पर बात रोकता हूँ। धीरे धीरे तादाद हो गई 39 मुसलमानों की। अब 40वें मुसलमान की ज़रूरत थी। मुसलमानों की निगाहें सोच रही थी कि अल्लाह जाने 40वां नंबर अब किसका आएगा, वो कौन खुशनसीब होगा जो 40वें नंबर पर मुसलमान होगा। उधर मेरे नबी खाने काबा को चिमट करके, जिसको मुल्तज़म कहते हैं, अल्लाह ने जिनको हज की तौफीक दी है देखा होगा उन्होंने खाने काबा के उस हिस्से को जिसको चिमट के हुज्जाजे किराम दुआएं करते हैं। बंदा वहाँ दुआ करता, अल्लाह ताला उसकी दुआओं पर अल्लाह के करम से 70,000 फरिश्ते आमीन कह रहे होते हैं। मदाला के दीने भाइयों, अल्लाह ने दौलत दी है, साहिब निसाब किया है। आज इरादा पुख्ता करके ले जाना कि प्लॉट बाद में खरीदेंगे, ज़मीनें बाद में खरीदेंगे, ज़िंदगी का क्या पता कब ख़त्म हो जाए। पहला काम यह है कि हम हज की सआदत हासिल करेंगे, हम अपने ऊपर जो फ़र्ज़ है उसको अदा करेंगे। जाना मदीना मुनव्वरा, जाना मक्का मुकर्रमा, वो प्यारी जगह देखना भाइयों। मुल्तज़म खाने काबा की चौखट से चिमट करके मेरे नबी दुआ करते थे और हुजूर की दुआ ऐसी होती कि चश्माने माज़ा आंसुओं से तर हो जाते। जानते हो वो दुआ की थी क्या थी? या अल्लाह तू इस्लाम के दामन में उमर को डाल दे, या अल्लाह तू इस्लाम के दामन में उमर को डाल दे। ऐ लोगों, मेरे हुजूर दुआएं कर रहे उमर फारूक के लिए, या अल्लाह तू उमर को दे दे, मेरे मालिक को मौला तू उमर को दे दे। मेरे नबी की दुआ देखो कैसे कबूल होती है। सुनो, कुरैश मक्का ने मशवरा किया, तादाद बढ़ रही है, 39 मुसलमान हो गए, रोका जाए किसी तरीके से। सबने बुलाया उमर को, कहा उमर तुम्हारा तो बड़ा दबदबा है, तुम ही ये काम कर दो। भड़काया उमर को, उमर अभी कुफ्र के ज़माने में थे। कहा ठीक है ये काम मैं करता हूँ। मेरे नबी के कत्ल के इरादे से हाथ में तलवार लेकर के उमर जा रहे हैं। सामने से एक सहाबी रसूल आ रहे हैं। उमर के तेवर देख के वो भाप गए। कहा उमर किधर का इरादा है? उन्होंने बता दिया। कहा नबी के पास बाद में जाना, पहले बहन बहनोई की तो खबर ले, अपने घर की तुम्हें खबर नहीं, वहाँ जा रहे हो। का क्या मतलब? तुम्हारी बहन दामने इस्लाम से वाबस्ता हो चुकी हैं, तुम्हारे बहनों दामन इस्लाम से वाबस्ता हो चुके हैं। अल्लाह अकबर। सीधा घर पे पहुँचे, अपनी बहन से बहनोई से बात पूछी तो बात सच्ची थी। दोनों को खूब मारा, मारते मारते थक गए। उसके बाद अपनी बहन से कहते हैं बहन अब तेरी क्या हालत है? बहन ने कहा भाई जितना तूने मारा है ना उतना ही मेरा ईमान बढ़ता चला गया है। जिस खत्ताब का तू बेटा है ना उसी खत्ताब की मैं भी बेटी हूँ। तू जान तो ले सकता है मेरी, मगर मेरी रगों से ईमान हरारत का लहू नहीं निकाल सकता। मेरे दिल से मुस्तफ़ा की मोहब्बत की शमा को नहीं बुझा सकता। ख्यालों फिक्र की राहों में ईमान की जो शमें रोशन हो गई है उन्हें मदम नहीं कर सकता। उमर सोच में पड़ गए कि जो बहन मेरे सामने लब नहीं खोल सकती थी, आखिर इसके अंदर यह ताकत कौन सी आ गई कि मेरी निगाहों में निगाहें डाल के बात कर रही है। दिल की दुनिया पलट गई। उमर ने कहा ओ बहन ये तो बता आखिर तू पढ़ क्या रही थी, जरा वो मुझे दिखा तो दे। बहन साहिबे ईमान थी, साहिबे ईमान थी। बहन ने कहा हम ऐसे नहीं दिखाएंगे, हम ऐसे तेरे हाथ में नहीं देंगे, पहले तुम्हें गुस्ल करना होगा। उमर के दिल पे इतना असर पड़ा कि आंखों में आंसू आ गए। कहा बहन मुझे गुस्ल का इंतजाम कर। अल्लाह अकबर। अब हजरत उमर नहाने के लिए चले गए। उधर हजरत उमर नहा रहे हैं। अब तसव्वुर ही तसव्वुर में पहुंचो उस मरहले के करीब, उस मंजर को महसूस करो मेरे दीनी भाइयों। बहन ने मुसल्ला बिछा दिया, पेशानी खुदा की बारगाह में रख दी। मौला
ये मेरा भाई उमर है जिसके लिए तेरा महबूब हाथ उठा करके दुआएं करता है। या अल्लाह यहाँ तक तो आ गया है, तेरी तौफीक से यहाँ तक लाना मेरा काम है, मंजिल तक पहुँचाना तेरा काम है। मेरे मालिक तू मेरे भाई उमर को दौलत ईमान से मुशर्रफ कर दे। उमर नहा करके आए, बहन ने सूरे ताहा जो 16वें पारे में है उसकी चंद आयतें पेश की। हजरत उमर ने चंद आयतें पढ़ी, दिल से कुफ्र का अंधेरा निकल गया। इतना रोए उमर के बहन के आगे हाथ जोड़ के बैठ गए, कहने लगे बहन मुझे माफ कर दे, मेरी गलती हो गई, मुझे भड़काया गया था, मुझे क्या पता था। अरे तू जो कलाम पेश कर रही है, अल्लाह की कसम ये कलाम किसी इंसान का हो ही नहीं सकता है। ये कलाम तो रहमान का कलाम है, ये कलाम तो खुदा का कलाम है। मुझे अपने नबी के पास ले चल। अल्लाह के पैगंबर के पास उमर जा रहे हैं। अब तलवार उठी हुई नहीं है बल्कि झुकी हुई है, अब निगाहें ऊपर नहीं है बल्कि जमीन की तरफ है। ये वो दौर था जब मुसलमान हजरत अरकम के घर, जिसको दार अरकम कहते हैं, जो सफा मरवा के बिल्कुल आसपास में था, ऐ लोगों वहां पे इस्लाम का काम खामोशी के साथ हुआ करता था। चूंकि एलानिया ना तो नमाज पढ़ी जा सकती थी, न एलानिया कलमा पढ़ा जा सकता था, न कुरान की आयतें पढ़ी जा सकती थी, तो हजरत अरकम का घर था, वहीं पे अहले इस्लाम रहते थे, मशवरे करते थे और तबलीग किया करते थे। ऐ मेरे दीनी भाइयों, हजरत अरकम के दरवाजे से सहाबा ने झांक के देखा, हुजूर तशरीफ फरमा थे। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह उमर आ रहे हैं। अमीर हमजा शेर अरब मुसलमान हो चुके थे। शेर अरब ने कहा मुसलमानों आने दो उमर को, अगर नियत अच्छी होगी तो खुले दिल से इस्तिकबाल होगा, सीने से लगा लिया जाएगा, और अगर उमर की नियत अच्छी नहीं होगी तो तलवार भी उमर की, गर्दन भी उमर ही की होगी। अल्लाह अकबर। उमर के लिए जैसे ही दरवाजा खोला गया, सामने रहमतुल लिल आलमीन मुस्कुरा रहे थे। उमर को देख के मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए। उमर ने जब नबी को देखा तो उमर कदमों में चले गए, कदम पकड़ के कहते हैं या रसूल अल्लाह मुझे माफ कर दीजिए, मेरे आका आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं, मेरे आका मैं गलत फहमी का शिकार था। अल्लाह अकबर। हुजूर खुशी में रोने लगे। कारी साहब आज जलसों में नारे लगाए जाते हैं, जंगों में नारे लगाए जाते हैं, जुलूसों में नारे लगाए जाते हैं। हजरत उमर के ईमान लाने से मेरे नबी के दिल को इतनी खुशी हुई और मुसलमानों को इतनी खुशी हुई कि दार अरकम में पहली मर्तबा नारा लगाया, नारे इस्लाम की फतह का नारा लगाया, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, मजहब इस्लाम, अल्लामा तौसीफ रज़ा साहिब क़िबला। क्या बात। सबसे पहले मुसलमानों ने नारा तब लगाया जब उमर ने कलमा पढ़ा, और उमर ने उस नारे का ऐसा भरम रखा। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं जब से उमर ने कलमा पढ़ा इस्लाम को उरूज मिलता चला गया, इस्लाम बढ़ता चला गया। उमर ने उधर कलमा पढ़ा, उधर कुफ्र हंस रहा था। कुरैश मक्का खुश थे कि आज तो उमर को भेजा है, आज तो शमा गुल कर देगा उमर, आज तो खेल तमाम हो जाएगा। उन्हें क्या पता था नबी की जुल्फों के करीब तो होने दे उमर को, उन जालिमों को क्या पता था। लेकिन किसी ने जाकर के बता दिया कुरैश मक्का को, कुफ्फारे मक्का को, कि तुम्हारा खेल उल्टा हो गया है। उमर कत्ल करने गया था मगर दिल दे के आ रहा है, वो भी नबी की जुल्फों का असीर हो गया है, वो भी आका का गुलाम बन गया है। हजरत उमर ने जानते हो कलमा पढ़ने के बाद क्या कहा, ए बहादुरों सुनो, ए मेरे दीनी भाइयों सुनो। हजरत उमर ने कहा या रसूल अल्लाह हम हक पर नहीं है। हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया उमर हम ही हक पर हैं। उसके बाद कहा हुजूर फिर हम नमाज झुक के क्यों पढ़ते हैं। मेरे नबी ने मुस्कुरा करके कहा उमर वो कमजोरी का दौर है ना, इस हिसाब से। अब देखो मुस्तफ़ा की निगाहों का असर देखो, और ये उमर को भी जो दबदबा मिल रहा है ना, ये नबी की चौखट के सदके में मिल रहा है। जिसको जो मिलता है हुजूर के दर से मिलता है, खुदा अता करता है। भाइयों सुनो, तो उमर ने मुस्कुरा के कहा या रसूल अल्लाह जब हम ही हक पर हैं तो अब नमाज दारे अरकम में नहीं होगी, दारे हरम में होगी। अब नमाज एलानिया होगी। अमीर हमजा ने चूम लिया पेशानी को उमर की, सीने से लगाया, कहा मेरे शेर आ जा, मेरे सीने से लग जा। अब नमाज एलानिया होगी। एक तरफ सबके तू खड़ा हो जाना और एक तरफ मैं खड़ा हो जाऊंगा। हम देखेंगे हमें कौन रोकेगा। वो उमर, अल्लाह रे ये शान ये शौकत उमर की है, बातिल लरज रहा है, ये हैबत उमर की है। आज भी ये तबदबा है उमर के नाम का कि
ताकि जिन बच्चों को ख्वाब में नहाने की परेशानी बहुत होती हो वो बावजूद सो जाएं और सीने पे या उमर फारूक लिख लें, इंशाल्लाह परेशानी दूर हो जाएगी। क्योंकि जहां उमर होता है वहां शैतान नहीं होता है। ये मेरे नबी ने फरमाया है कि ए उमर तू जिधर से गुजरता है उधर शैतान नहीं आता। अब उन शैतानों की तो सुनो जो खुशी मना रहे थे, उन्हें जब पता चला कि हमारा खेल तो उल्टा पड़ गया, हमारी जो सियासत थी वो पलट गई, उनके घरों में मातम पसर गया। अबू जहल ने दरवाजा लॉक कर लिया, ऊपर जाकर के छिप गया अबू जहल और बीवी को बोला अगर उमर आए तो मेरा पता मत बताना, वो गुस्से में आएगा और उसका गुस्सा मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, जब वो जलाल में आता है तो चमड़ी उधेड़ देता है उमर। बीवी को बोला अच्छा उधर हजरत उमर किसी और के घर पे न गए, अबू जहल ही के घर पे सीधा पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया, बहुत देर तक आवाज नहीं आई। उमर बोले हिशाम, इसका नाम था अमर, इसका अबू जहल का नाम भी अमर, इसका नाम अमर इब्ने हिशाम। ओ अबुल हिकम समझता है खुद को, बाहर निकल, मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। ये सुन तो रहा था ऊपर से मगर हिम्मत नहीं हुई। उमर समझ गए कि ये मेरे सामने नहीं आगा, तो मेरा उमर बोला अब ये सिर्फ उमर नहीं है, फारूक आज़म बन गया है। अब ये नबी ने इसको फारूक कह दिया है। उमर ने कहा अबू जहल सुन, तुझे बताने आया हूँ और चेतावनी देने आया हूँ, आज के बाद नमाज अरकम के घर दारे अरकम में नहीं होगी, अब नमाज दारे हरम में होगी, ऐलानिया होगी। और तुझे वार्निंग दे के इसलिए जा रहा हूं, कल को ये नहीं कहना बताया नहीं था, अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो हमें नमाज पढ़ने। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान। जवाब नहीं हजरत, वाह आज तो आपने हक अदा कर दिया। कारी साहब अल्लाह अल्लाह हजरत उमर जिसके आदाब पे उस खुदा दोस्त हिम्मत पे लाखों सलाम। हजरत उमर सुनो भाइयों, बातें तो बहुत हैं। खातून थी जिनका नाम था जुनैरा, जरा जोर से बोलो क्या नाम था? जुनैरा, जानून या राहा, जुनैरा या जन्नीरा या जुनैरा। अल्लाह अकबर। ये ज़ईफ़ा थी, बड़ी कमज़ोर थी, घर की माली हालत अच्छी नहीं थी, किसी के घर पे काम करती थी। वो बड़ा कट्टर दुश्मन था हमारे नबी का, वो मारा करता था। उनके जिस्म पे गोश्त नहीं था बल्कि हड्डियां बची थी, ज़ईफ़ और नातवा थी। वो जालिम इतना मारता जुनैरा को कि बेहोश खा के गश खा के जमीन पे गिर जाती। एक दिन उमर गुजर रहे थे तो उमर के वो कुफ्र का दौर था, उमर भी डांटने लगे औरत को कि तू पिटती है मगर तेरे फिर भी समझ में नहीं आता। उसी औरत ने एक दिन उमर को आते हुए देखा कि उमर नमाज के लिए जा रहे थे, तो हजरत जुनैरा देख करके रोने लगी और कहती है उमर, मैं कहती ना मेरे नबी को एक दफा देख तो ले, तू मेरे नबी का जलवा तो देख ले, तू भी मेरे नबी ही का हो जाएगा। अल्लाह अकबर। तादाद बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, मगर ये दुश्मनाने दीन कैसे खामोश रह सकते थे? वो दौर भी आया जब मेरे नबी को अपना वतन छोड़ना पड़ा। क्या कहा मैंने? अपना वतन छोड़ना पड़ा। उसकी तैयारियां होने लगी। शुरू में सबसे पहले हिजरत करने वालों में हजरत अबू सलमा का नाम आता है। क्या नाम बता रहा हूं मैं? हुजूर से भी पहले कुछ सहाबा चले गए थे ना मदीना, यसरब, मकाम कुबा पर, मदीने शरीफ से मिली हुई एक जगह है कुबा। अबू सलमा की दास्तान सुन मेरे भाई, यार हमें आपको इस्लाम की कदर ही कहाँ है। यहाँ तो इमाम बेचारा बार बार कह रहा भी आ जाओ नमाज पढ़ने आ जाओ, जा ही नहीं रहे हम लोग। आज़ान की कदर नहीं, नमाजों की कदर नहीं, बस एक ही चीज़ की कदर है, मोबाइल की कदर है। बस तबाह कर दिया हम लोगों को मेरे साथियों। अल्लाह अल्लाह। अबू सलमा अपनी बीवी उम्मे सलमा और उनका एक बच्चा था, दूध पीता बच्चा था, छोटा सा बच्चा था। ऊँटनी पे बैठ के आप जो है यसरब की तरफ चल दिए। यसरब मदीने को कहते थे। रास्ते में उम्मे सलमा का मैका पड़ता था। जैसे कोई मिसाल के तौर पे असमोली से संबल की तरफ चला तो रास्ते में मवई डोलिया, नाठेर या आपका मदाला पड़ेगा। उम्मे सलमा के खानदान वालों ने देखा कि अबू सलमा हमारी बेटी के साथ हिजरत करके जा रहे हैं। अपनी बेटी को रोक लिया उन्होंने, वो जबरदस्ती की, यहां तक कि उनको रुकना पड़ा। चूंकि सब लोग आ गए, कहा हम तुझे नहीं जाने देंगे। अबू सलमा तुझे जाना है तू जा, हमारी बेटी को क्यों लेकर जाता है? बेटी भी काफी कहती है मुझे जाने दो, मुझे अपने शौहर के साथ रहना है। मगर उनकी नाक नीची हो रही थी क्योंकि वो बड़ी कमजोरी का दौर था। कहा नहीं हम तुझे नहीं जाने देंगे। इस बात का जब पता चला अबू सलमा के खानदान वालों को तो वो भी दौड़े दौड़े आ गए। उन्होंने कहा कि जब तुम अपनी बेटी को रोकोगे
तो हम इसे तो नहीं रोक सकते, चूंकि इसके ऊपर तो जादू चल गया है, हमारे नबी के बारे में बोला, मगर इसके बेटे को तो हम रोकेंगे। जब तुम अपनी बेटी को रोकोगे तो हम अपने खानदान की निशानी को रोकेंगे। और नौबत ये आई कि खींचातानी में उस दूध पीते बच्चे का बाजू उतर गया। अल्लाह। उस बाप से तो पूछो जिसकी बीवी भी वहीं पे रह गई, जिसका दूध पीता बच्चा वहीं पे रह गया। और उस माँ से पूछो कि अब बच्चा ससुराल में है और माँ मैके में है और शौहर यस मदीने शरीफ में है, मकाम कुबा पर है। उस खातून जिनका नाम उम्मे सलमा है, कुर्बानी देखो, इस्लाम को फैलाने के लिए सिर्फ मर्दों ने कुर्बानी नहीं दी है, औरतों ने भी कुर्बानी दी है। बेशक। जिस जगह पे ये वाकया पेश आया था, मुसलसल 1 साल तक रोजाना उम्मे सलमा वहां आकर बैठ जाती और उस मंजर को याद करती, अपने शौहर को याद करती और ऐसी दुआएं करती कि या अल्लाह वो दिन तो आए कि मैं अपने शौहर के पास पहुंच जाऊं, मुझे मेरा दूध पीता बच्चा मिल जाए। बिलाखिर खानदान वालों को तरस आया और शौहर की तरफ वालों ने कहा कि बच्चा उस तक पहुंचा दो, या बेटी वालों ने कहा कि तू जहां जाना चाह चली जा। तुझे मतलब जैसे कहते ना, ताना देते हुए कि रोते हुए तेरा बुरा हाल है, हमने तेरे अच्छे को किया मगर तूने अपनी सेहत खराब कर ली रोते रोते। कहा तू जाना चाहती है चली जा अपने शौहर के पास। इन्होंने जब ये कहा तो उधर ससुराल वालों को पता चला, उन्होंने बच्चा इसके पास पहुंचा दिया। 1 साल के बाद कोई माँ अपने बच्चे से मिले, जरा सोचें। माँ की आंखें भर आईं, कलेजे से चिमटा लिया अपने बच्चे को और कहा अपने घर वालों से कि तुमने मेरे ऊपर एहसान किया कि मुझे आज़ादी इस माना कर, मुझे जो है कैदोबंद से रिहा कर दिया कि मैं अपने शौहर से मिल जाऊं। एक ऊँटनी का इंतजाम कर दो, मैं अपने शौहर के पास जाना चाहती हूँ। मदाले के लोगों, ये 4-5 किलोमीटर का सफर नहीं था, ये 465 किलोमीटर लगभग, मुझे पूरा ध्यान नहीं, लेकिन बहुत लंबा सफर है मक्का से मदीने तक का। इतने लंबे सफर के लिए वो एक बीवी, इससे पता चलता है मियाँ बीवी का रिश्ता कितना करीबी रिश्ता होता है। जिंदगी में कभी रिश्तों में खटास आ जाए, बीवी अपने ससुराल के हवाले से ये मन बना ले कि अब यही मेरा घर है, और बीवी ये सोचे कि मेरे शौहर का जो बाप है ये भी मेरे बाप के सम्मान है। अगर कभी कोई बात सख्त कह दे तो दिल पे न ले, ये सोचे मेरा बाप भी डांट देता था। ऐसे उसकी माँ कुछ कह दे तो ये सोचे कि मेरी माँ भी डांट देती थी। अगर बीवी अपने शौहर के माँ बाप को माँ बाप का दर्जा देती रहेगी तो इंशाअल्लाह घर कभी नहीं बिगड़ सकता है। बेशक बेशक, सुभान। इसी तरह से शौहर के माँ बाप उस आने वाली दुल्हन को जहेज का, कभी कभी ऐसा हुआ किसी खातिर तवाज़े में कोई कमी रह गई तो उसका कभी ताना न दे, कभी भी ताना न दे। वो ये सोचे कि ये हमारी ही बेटी है, जरा जोर से बोलें, ये उसको बेटी का रुतबा दें, तो किसी घर में कभी तलाक की नौबत नहीं आएगी, बल्कि मोहब्बतों के गुलाब खिलते रहेंगे, प्यार के साथ रिश्ता बना रहेगा। अब उम्मे सलमा अपने दूध पीते बच्चे को लेकर, कारी साहब, दूध पीते बच्चे को लेकर मदीने शरीफ की तरफ चल पड़ी। अकेली जा रही हैं। उस जमाने का सफर जरा सोचें, वो रोडों का सफर नहीं था, रोडों पे होटल वगैरह या लाइटें लगी हुई नहीं थी। वो कैसा संगलाह और मुश्किल सफर होता था, जरा तसव्वुर करें मेरे दीनी भाइयों। चलते चलते एक मकाम पर पहुंची तो एक उस्मान बिन तलहा नाम का शख्स था। उसने देखा यार अकेली खातून जा रही है। ये उस्मान बिन तलहा बाद में मुसलमान हो गए, तो उस वक्त नहीं हुए थे। उस्मान बिन तलहा ने देखा तो उन्हें बड़ी एक शर्म सी आई और डर भी लगा। करीब गए और कहा बीबी आप किधर जा रही हैं अकेली? उन्होंने पूरी रोदास सुनाई। उस्मान बिन तलहा हमदर्दी के नाते, इंसानियत के नाते कहता है, ए खातून मैं तुझे तन्हा कैसे जाने दूं? रास्ते में चोर डकैत भी हैं, रास्ते में कितनी मुश्किलें भी हैं। हजरत उम्मे सलमा बाद में उस्मान बिन तलहा की बड़ी तारीफ करती थी कि मैंने जिंदगी में ऐसा बावकार शख्स नहीं देखा जिसने मेरे पर्दे का, मेरे औरत होने का मुकम्मल पासो लिहाज रखा। जब मैं कहीं रुकती तो दूर जाकर के सोता, और जब मैं जाने लगती तो आता, उसके बाद कजावा रखता ऊँटनी पे, फिर खुद पैदल चलता। और वो दिन भी आया, जरा तसव्वुर करो, 12 दिन का रास्ता है। ये पैदल चलते हैं तो 12 दिन लग जाते हैं। किताबों में 12 दिन का जिक्र है, अब तो खैर 5-6 घंटे लगते हैं गाड़ियों से। 12 दिन का सफ़र तय करने के बाद जब कुबा, एक मकाम कुबा है, मदीने शरीफ से मिली हुई बस्ती है, यहीं पे मुसलमान सब हिजरत करके जाते थे शुरू में।
जब करीब वो बस्ती आई, उम्मे सलमा कहती हैं मेरी खुशी के आंसू रुक नहीं रहे थे और मैं अपने बच्चे को सीने से लगा के बार बार कहती थी मेरे बेटे वो लम्हे करीब आने वाले हैं जब तू अपने बाप की गोद में पहुंच जाएगा। उधर हज़रत अबू सलमा को पता चल गया था कि मेरी शरीक हयात आ रही है। वो भी रोज़ाना आ जाते थे मकाम कुबा के सरहद पे, बॉर्डर पे, ताकि मुझे गर्दो गुबार उड़ता हुआ दिखाई दे। कोई गर्दो गुबार नज़र आता था, समझते थे शायद मेरी बीवी की सवारी आ रही है। रोज़ाना आ जाते थे। यहाँ तक के वो लम्हा भी आया कि जब कितने यानी 1 साल लगभग 13 महीनों के बाद अपने बीवी बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं हजरत अबू सलमा। कितनी कुर्बानियों के बाद ईमान फैला है और हम लोग उस ईमान की कदर भी नहीं कर रहे। आज जरा सी बातों में लोग ईमान बेच देते हैं। जी जी जी। उन्हें यही परवाह नहीं है कि बस थोड़ा सा कुछ टुकड़े मिल जाएं हमें खाने को। शिरकियां बातें कर देते हैं लोग। अरे इस्लाम की दौलत तुम्हें मिली है तो कदर करो इसकी। तुम्हें अहमियत का अंदाजा नहीं, जैसे किसी के बाप ने बड़ी मेहनत की हो, रात दिन कमाया हो, रात दिन जॉब की हो, तब जाकर के उसने मकान बनाया, अपनी हैसियत बनाई, गाड़ी खरीदी। अब बेटा तो पैदा हुआ तो उसने साफ खुशियां देखी। बेटे को क्या पता बाप ने इस आशियाने को बनाने के लिए अपना कितना खून पसीना बना करके बहाया है। यही आलम हमारा और तुम्हारा है। हमें तुम्हें क्या पता कि इस्लाम को फैलाने के लिए कितनी कुर्बानियां दी गई हैं। ए भाइयों सुनो मेरी बात तेजी के साथ। अब वो लम्हे भी आ रहे हैं जब मेरे नबी हिजरत फरमा रहे हैं और वो रात आई। कारी साहब, अल्लाह अल्लाह, हुजूर ने अली को बुलाया। कहा अली, बाहर दरवाजे पर 40 दुश्मन खड़े हुए हैं। मदाला के दीनी भाइयों जरा आप भी बुलंद आवाज से बता दे कितने दुश्मन। सारे लोग बोले कितने? 40 दुश्मनों की 80 आंखें हो गई। यानी सीसीटीवी कैमरे से भी ज्यादा सख्त सिक्योरिटी है। परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इन लोगों ने ये किया कि 40 बंदे, हर कबीले से एक एक ले लो, 40 बन गए। क्योंकि सब कबीलों से तो बनु हाशिम लड़ नहीं सकते, तो सब कबीलों से किस किस से लड़ेंगे ये लोग? हर एक से एक एक ले लो, तो 40 बने। सबको हथियार दे दिए। कहा भाई आज काम तमाम कर दो। इन नादानों को क्या पता था फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। वाह वाह वाह। 40 आए थे, 40,000 आ जाते, 40 लाख आ जाते, पूरी दुनिया आ जाती। बचेगा वही जिसे खुदा बचाएगा। अकीदा है तो बोलो जरा जोर से, जिसे अल्लाह बचाएगा। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। अली से कहा अली तुम्हें 2 जिम्मेदारियां दे रहा हूं। एक तो मेरी चादर ओढ़ के सो जाओ। हाय हाय हाय, मौत के बिस्तर पे सोने के लिए दिल चाहिए भाई। अली से कहा मेरे बिस्तर पे सो जाओ। और दूसरी जिम्मेदारी, ये मैं पैसे दे रहा हूं तुम्हें, अमानतें, ये फुला फुला की हैं, ये दे करके माशाअल्लाह भाई बहुत सुकून के साथ सुन रहे हैं। अल्लाह आपको शिफा अता फरमाए। आपने काफी तकलीफ है, ये रात में मुसलसल जागने की वजह से अल्लाह शिफा अता फरमाए। मैं ये बता रहा था कि हुजूर ने कहा अली 2 काम तुम्हें करना। एक तो सोना है चादर ओढ़ के। अब वो बाहर खड़े 40। हुजूर ने सूरह यासीन की चंद आयात पढ़ी, कंकरियों पर रेत उठाई पड़ी, उनकी तरफ ऐसे कर दी हुजूर ने। मेरा खुदा कितनी मोहब्बत करता अपने महबूब से। 9वें पारे की आयत है, वइज़ा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। महबूब जब उनकी तरफ आप कंकरियां डाल रहे थे, वो आप थोड़ी डाल रहे थे, हम डाल रहे थे। हाथ तुम्हारे थे, अदाएं हमारी। सुभान अल्लाह, क्या बात है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई बात नहीं, ये दीवाना है इसका। अल्लाह ताला अपने फजल से परवरदिगार आलम इनको भी सेहत व सलामती अता फरमाए, और जो वीकनेस है अल्लाह उसको दूर फरमाए। जरा जोर से आमीन बोल दो। हजरत अली तो इधर आराम फरमा हो गए। अब वो जो बाहर खड़े थे ना 40 के 40 सभी सो गए। वो हुजूर वहीं से निकल गए।
हाय 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 हाय। अब वो रात के किसी हिस्से में उनकी आंख खुली और एक साथ खुली, सोए भी एक साथ और उठ भी एक साथ रहे। उसमें किसी ने हाथ हिलाया, यार तुम भी सो गए, तुम भी? सबने कहा बे सभी सो गए। तो ऐसे उचक के देखा घर में, हुजूर के घर में उचक के देखा तो कहा हैं घबराने की बात नहीं है। अंदर अब एंटर हुए, दरवाजा तो खुला हुआ था ही चूंकि हुजूर गए थे उधर से। हजरत अली ने दरवाजा भी बंद नहीं किया। अरे यही तो ईमान की ताकत होती है। क्या कहने, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही तो भरोसा होता है कारी साहब, भरोसा देखो। दरवाजा बंद नहीं किया, आप तो सो गए। अच्छा, हजरत अली से बाद में पूछा गया, अली तुम्हें नींद आ गई थी? अरे किसी को पता चल जाए कि थाना असमोली में मेरा नाम है और रात को दबिश पड़ेगी तो मेरे ख्याल से रामा तो करीब नहीं है, कहीं इधर ही देखेगा अपना आता पता सिकंदरपुर या हैबतपुर के पास जाकर। और रिश्तेदारी में भी नींद ना आ गई उसे। अगर जिला ही बदल दिया तो बात अलग है, नींद फिर भी नहीं आई, टेंशन में, जबकि गारंटी नहीं भी आ भी सकती है दबिश। और यहां दरवाजे पे खड़ी है, अली ने फिर भी दरवाजा बंद नहीं किया। आप तो सो गए। बाद में पूछा था मौला अली से, अली आपको नींद आ गई थी? अली मुस्कुरा के कहते, काश वो मौका बार बार आए और अली ऐसी चैन की नींद सोए। अरे जिंदगी में कभी ऐसी नींद नहीं आई जैसी उस रोज नींद आई थी। सुभान अल्लाह। कैसे नींद आ गई तुम्हें? बाहर दुश्मन नहीं खड़े थे? कहा वो खड़े थे, मगर वो हुजूर मुझसे कह के गए थे ना कि सुबह को उठना है, तो मुझे तो यकीन हो गया उठना है, बस बात खत्म। वाह वाह वाह। हुजूर ने कह दिया उठना है तो बात खत्म, उठना है। अब कायनात इधर से उधर हो सकती है मगर मेरे नबी का फरमान नहीं बदल सकता। जो नबी ने कह दिया वो होगा। मुझे यकीन हो गया, मैं तो चैन के साथ चादर ओढ़ के सो गया। और मैं तो तब उठा जब उन्होंने उठाया, और एक दो दफा में तो उठा भी नहीं। अच्छा, वो लोग भी आए तो उनमें से उन्होंने तलवारें उठाई और कहा ये आराम कर रहे हैं, इससे पहले कि उठ जाएं हमला कर दो। दूसरा बोला, अरे कम से कम कुछ ताने तो दे दो, कुछ जुमले तो कस दो इनके ऊपर कि तुम कहते थे तुम्हारा दीन सब जगह फैलेगा, लो आज जिंदगी तुम्हारी खत्म हो रही है। जब मशवरा दिया, कहा चलो कोई बात नहीं है। चादर हटाई, समझ रहे थे नबी वहां मौजूद हैं। अली, सुभान अल्लाह। अली को देखा, अरे लोगों के तोते उड़ते हैं, इनके पिंजरे भी उड़ गए। सही बात। दोबारा देखा उन्होंने, अबे तुझे क्या नजर आ रहा? दूसरा बोले वे अली नजर आ रहे हैं। 40 के 40 एक साथ बोले ये अली हैं। अली ने हाथ जोड़ा, हट सोने दो। सुभान अल्लाह। और नींद इतनी प्यारी, देखो प्यारी नींद में आपने कहा सोने दो। आपने ये भी नहीं, आप ये भी नहीं डरे कि मैं इन पे अगर मूड खराब करूंगा कि हमला ना कर दे, चूंकि वो कह रहे थे मैं आज कुछ भी कहता, आज मुझे मौत नहीं आती, चूंकि नबी ने कह दिया तो सुबह को उठना है तो उठना है, बात खत्म। फकत इशारे में सबकी नजात हो के रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। जो शब को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो दिन को कह दिया शब है तो रात हो के रही। आपने झटका हाथ, भागो यहां से, मुझे सोने दो। वो कहते हैं, यार अली एक बात तो बता भाई, तू गुस्से में मत भर यार, एक बात बता दू, तुम्हारे नबी यहाँ थे का थे? हम जिस टाइम पे आए उस टाइम पे थे का थे? गए किस वक्त? का यार तुम्हारा मसला है किस वक्त गए, मुझे तो सोने दो। का चलो वक्त बता दो। आपने बताया, आप तशरीफ ले गए। कहा किस रास्ते से गए? का यहीं से गए ना, दरवाजे से, खुला हुआ नहीं दिख रहा तुम्हें? तुम्हारी आंखें फूट गई हैं, दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ से यहीं से गए। तो बोले यार हमें पता क्यों नहीं चला? अली बोले ये तुम्हारा मसला है यार, पता नहीं चला, मुझे तो सोने दो तुम। अल्लाह अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। उधर मेरे नबी अबू बकर सिद्दीक के घर पे पहुंचे। किसके घर पे? दरवाजा खोलने का नंबर नहीं आया, हुजूर के कदमों की आहट सुनी, सिद्दीक अकबर ने दरवाजा खोल दिया। हुजूर ने कहा अली सोए नहीं थे? आवाज भी नहीं दी मैंने। कैसा इश्क है अबू बकर सिद्दीक, अफजलुल बशरी बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ अबू बकर सिद्दीक। कहा या रसूल अल्लाह, जिस दिन से हिजरत के बारे में फरमाया है, अबू बकर ने अपनी पुश्त को चारपाई पे नहीं लगाया है। अल्लाहु अकबर। रोजाना जागता रहता हूं, पता नहीं कब जाने आलमीन का आना हो जाए। आप जब घर से निकले हैं, आपकी बेटी अस्मा कहती हैं कि अपने साथ 600 या 500 दिरहम जो घर पे थे टोटल, सब के सब ले लिए, सब ले लिए अपने साथ, चूंकि हुजूर साथ है ना, सब ले लिए। अल्लामा बलाजरी ने अंसाबुल अशराफ में लिखा है कि जब आप ईमान लाए थे तो आपके पास 40,000 दिरहम थे, और हिजरत कर रहे हैं तो कितने बचे? 400, 500 या 600, 3 रिवायतें हैं।
चलो 600 मान लो, बाकी सब के सब दिरहम अबू बकर सिद्दीक ने खुदा की सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिलाल को किसने खरीदा? बोलो, अबू बकर ने खरीदा। आमिर बिन फुहैरा को किसने आज़ाद कराया? अबू बकर ने आज़ाद कराया। अपना सारा सरमाया, वो मौका नहीं आया था एक मरतबा हुजूर ने कहा था चंदा लाओ, चंदा लाओ। उमर अपना आधा माल लेकर के आ रहे हैं, मदाला वालों आधा लाना भी बहुत बड़ी बात है, हमसे 40वां हिस्सा नहीं निकाला जाता। सही बात है, वाह 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 वाह। आधा लेकर के आ गए। उमर कहते हैं आज मैं समझ रहा था आज मेरा काम हो गया, चूंकि मैं नेकियों में अबू बकर से कभी आगे नहीं बढ़ पाता, आज बढ़ जाऊंगा। कहते हैं उधर पहुंचा तो अबू बकर सभी लेकर के आ गए। क्या बात है, वाह वाह वाह। मैंने उस दिन ये दिल में बात ठान ली, उमर नेकियों में किसी और से तो आगे बढ़ सकते हो, मगर अबू बकर से आगे नहीं बढ़ सकते। और हुजूर ने कहा था अबू बकर से, अबू बकर माँ अब कैता लका वली अहले का, अरे सब कुछ लेकर के आ गए अबू बकर, अपने घर वालों के लिए भी कुछ छोड़ा कि नहीं छोड़ा? अबू बकर बोले या रसूल अल्लाह, घर वालों के लिए अल्लाह को छोड़ा है और रसूलुल्लाह को छोड़ा है। परवाने को चराग है, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। आज जो सरमाया था वो भी ले लिया। यहाँ और भी वाकयात हैं मगर उनको नहीं सुनाता, आगे बढ़ता हूँ। चूंकि मैं सोच रहा हूँ कि हिजरत की ये बात कम से कम मदीने के आसपास तो पहुँचा दूँ, चूंकि मेरे बाद भी तकरीर होना है, वरना इंशाअल्लाह मैं मदीने तक पहुँचता। और अल्लाह ने चाहा, ये तो तस्करा मदीने तक हो रहा है, खुदा चाहेगा तो हम बार बार मदीने जाएंगे इंशाअल्लाह। जरा जोर से बोलो इंशाअल्लाह। हमारे इमाम साहब भी जाने वाले थे, क्या हुआ, गए कि नहीं गए अभी इमाम साहब? मदाले के लोग वादा कर रहे थे इमाम साहब को भेजेंगे। मदाला वालों देखो, जो वादा किया है पूरा करो। पूरी बस्ती वालों के लिए ऐसा इमाम जो एक जमाने से, मैं जिनकी मिसालें देता हूं कि हमारे खित्ते में कुछ गांव ऐसे हैं जहां के लोगों ने इमाम क्या होता है सबको बताया है। एक हैबतपुर जहां पर एक इमाम साहब चौधरी सराय के थे, इतनी मोहब्बत दी उन लोगों ने कि जब इंतकाल हुआ तो मौलाना राहत साहब, उनका दफीना भी वहीं पर हुआ मदाले में, चौधरी सराय के थे। एक मौलाना तौहीद साहब थे अपने पलथा में, जब गए तो माशाअल्लाह पलथे वालों ने ऐसा इस्तकबाल किया जैसे कोई हाजी हज को जा रहा हो, सुभान अल्लाह, ऐसा प्यार दिया। और एक आपकी मस्जिद के बड़े इमाम साहब, मेरी दिली तमन्ना यह है कि जैसे हैबतपुर वालों ने अपने इमाम को हज कराया था, अरे मदाला वालों अगर तुम भी चाहोगे तो अपने इमाम साहब को तो हज कराना बनता ही है तुम्हारे लिए। हाथ उठा के बताओ ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं सारे इमामों के लिए एक साथ कहूँगा तो हो सकता है आप सोचें कि मौलाना तो सबको हाजी बनाने के लिए आए हैं, वरना मैं कारी निहाल का भी जिक्र करता, मगर पहले बड़े इमाम साहब को हज करा दो इंशाअल्लाह। जाओ उस जगह जहाँ पर फजर की नमाज के बाद, ज़ोहर और असर, मगरिब, इशा के बाद क्या दुआ करता है इमाम? दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है। आमीन तो बोल दो खुदा के बंदो। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मुझे वहां तक पहुंचाना है ना हुजूर हिजरत। अब ये 4 नफरी काफिला है, कितने? हुजूर, अबू बकर और एक अबू बकर सिद्दीक के गुलाम हैं जिनका नाम है आमिर बिन फुहैरा। वो क्या करते थे, उनकी ड्यूटी क्या थी? वो बकरियां चराने के बहाने से हुजूर तक पहुंचते थे। सुभान अल्लाह। बकरियों के थन से दूध निकाला जाता था, वो ग़िज़ा बना लिया जाता था। और एक हैं अब्दुल्ला इब्ने उरैक़त, इनकी जिम्मेदारी क्या थी? ये आगे आगे चल रहे थे, ये रास्तों के बड़े जानकार थे। ये उस रास्ते से नहीं जा रहे थे जो आम रास्ता था, वरना तो पीछे दुश्मन लगे हुए थे कि नहीं थे? उन्होंने तो बौखला गए, अबू जहल एंड कंपनी बौखला गई वो। अरे 40 के होते हुए निकल गए। ऐलान कर दो जो उन दोनों को पकड़ के लाएगा जिंदा या जिंदगी के बाद मौत आ जाती है, उसको 100 ऊंटनियां इनाम में दी जाएंगी, मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। आसपास के देहात के लुटेरे, चोर चक्के, दौलत के लालची रास्तों में दौड़े दौड़े फिर रहे थे कि हमें मिल जाएं ताकि हमें इनाम मिल जाए, मगर हुजूर को तो बचाने वाली जात अल्लाह की जात। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तो ये 4 नफरी काफिला हो गया ना, हुजूर, अबू बकर सिद्दीक, आमिर बिन फुहैरा, अब्दुल्ला इब्ने उरैक़त। ये जो है गारे सौर में पहुंचे। कहां पहुंचे? जरा आवाज आए मुझे, ऊंची आवाज आए, जोर से बोलो, कहां पहुंचे? अब तेजी के साथ सुनते रहो। गारे सौर में हुजूर 3 दिन रहे। अबू बकर सिद्दीक वो काफी अंदर से उसमें गर्द गुबार था, साफ किया, सब साफ किया। लीद थी उसमें, अलग अलग चीजें थी, सब गंदगी सब साफ की।
उसमें जो सुराख थे आपने कपड़ा फाड़ा और वो सब सुराख बंद कर दिए, एक सुराख बचा, वहां पे अपने पैर का अंगूठा लगा दिया, पाँव लगा दिया या अंगूठा लगा दिया और यूं बैठ गए। और हुजूर बाहर तक का, हुजूर तशरीफ ले आए, मेरे हुजूर अबू बकर सिद्दीक के जानू पे सर रख के आराम फरमा है। उस मंजर को कुरान ने बयान किया है, गार का लफ्ज और सहाबी का लफ्ज और हुजूर का लफ्ज। अब अबू बकर कहते हैं मैं देख रहा था दुश्मन उस गार पे खड़े थे जहां हम थे, तो पाँव नजर आते थे उनके। मैं कहता था या रसूलल्लाह बाहर खड़े, तो हुजूर आराम फरमाते, हुजूर कहते थे इन्नल्लाह माना, अबू बकर तू घबरा नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। जरा बोल दो जोर से, अल्लाह हमारे साथ है। काला लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। सहाबी का लफ्ज कुरान में अबू बकर सिद्दीक के लिए आया है। जब महबूब ने अपने सहाबी अबू बकर से कहा अबू बकर तू गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। अच्छा, उनमें से एक ने कहा भाई इस गार में तो देखो, सब जगह देख रहे हो तुम, चारों तरफ देखते हो, हर गार में देखते हो, इसमें शोर वाली गार में क्यों नहीं देखते? दूसरा बोला तेरी आंखें फूट गई हैं, दिखाई नहीं दे रहा इस पे कि ये जो मकड़ी ने जाला कर रखा है और कबूतरियों के अंडे हैं, घोंसले हैं, अब कोई जाएगा तो कम से कम ये जाला तो टूटेगा कि नहीं टूटेगा? खुदा की शान देख, खुदा जब हिफाजत करता है तो मकड़ी के जालों से। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। आए है। अच्छा, उस कबूतर के बारे में बताते हैं कि उसकी नस्ल है मक्का मदीने में जो हम लोग कबूतरों को चुग्गा देते हैं ना, मुझे तो बड़ा प्यार आता था उन्हें देख के कि देखो हुजूर से वफा की इस जानवर ने, यानी इस परिंदे ने। और आज मदीने मुनव्वरा में जगह जगह अल्लाह आपको तौफीक दे जाना, 5-5 रियाल के वो बेचारे हफ्शा की औरतें होती हैं, हफ्शा के वो काले रंग के लोग होते हैं, उन काले रंग वालों को देखना तो बिलाल हफ्शी को याद करना। बिलाल देख तूने मेरे नबी से वफा की, आज तेरी रंग वालों से भी मुसलमानों को मोहब्बत हो गई है। आज किसी काले रंग वाले को देखो तो बिलाल की याद आती है। सुभान अल्लाह। सुबह 3 दिन वहां पर। अच्छा, फिर ये काफिला चलता रहा। रास्ते में ना एक जगह एक खैमा मिला। खैमा समझते हो? खैमा मीना में जो लगते हैं खैमे, खैमा मिला। अबू बकर सिद्दीक वहीं पे रुके, कहा हुजूर इस खैमे में देखते हैं कुछ खाने की चीज दरियाफ्त हो तो। हुजूर अंदर तशरीफ ले गए तो एक बावकार खातून बैठी थी जिनका नाम था उम्मे माबद। क्या नाम था? बोलो, उम्मे। अबू बकर ने पूछा तुम्हारे घर पे कुछ खाने को है? हुजूर ने, अबू बकर ने जब देखा तो घर पे एक बकरी बंधी हुई थी, और बकरी जब बंधी थी तो हुजूर ने पूछा ये बकरी कैसी है उम्मे माबद? कहा अजनबी, उसको क्या पता ये कौन है? वो तो बस चेहरा देखती रह गई। और उसने जो जुमले हुजूर के लिए कहे वो बताऊंगा, सीरत इब्ने हिशाम वगैरह में लिखे हुए हैं वो जुमले, बड़े प्यारे जुमले। उसने कहा कि मुसाफिरों ये जो बकरी है ना, ये इतनी लागर है कि मेरा शौहर अबू माबद अभी बकरियों का जितनी हमारे पास बकरियां थी चराने गया है, ये इतनी कमज़ोर है बकरी कि उनके साथ भी नहीं चल सकती थी, इसलिए यहाँ पे खड़ी है। मेरे हुजूर ने कहा खातून ये बकरी मेरे करीब कर सकती है, मैं इस पे अपना हाथ रख सकता हूँ? कहा इससे अच्छी क्या बात है। हुजूर करीब गए, बकरी की पुश्त पे हाथ रखा। मदाला के लोगों, अल्लाह की कसम किताब कुतुबे सियर में लिखा हुआ है कि नबी ने जब पुश्त पे बकरी के हाथ रखा उसकी खीरी में दूध उतर आया। सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया उम्मे माबद कोई बर्तन है? मेरे नबी ने दूध निकालना शुरू किया, बर्तन भर गया। यार बर्तन भर भर जा रहे थे मगर दूध खत्म नहीं हो रहा था। हाथ जिस्म तो उठा, गनी कर दिया। मौजे बहरे सखाफत पे, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हुजूर ने पहले उम्मे माबद को पिलाया दूध, उसके बाद कहा अबू बकर तुम पियो। अबू बकर ने कहा नहीं हुजूर आप पियो। कहा मैं कह रहा हूं ना पियो। उसके बाद अबू बकर ने नोश किया, आपके बाकी साथी जितने भी थे सब ने पिया। उसके बाद हुजूर ने नोश फरमाया और हुजूर ने फरमाया साकिल कौमी आखिरुहुम, जो कौम को पिलाने वाला होता है वो आखिर में पीता है। मेरे आका पहले सबको खिला रहे हैं और हमारे आला हजरत फरमा रहे हैं मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, दुर्वे बहा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। उम्मे माबद कहती हैं मैं कभी बकरी को देखती थी, कभी उस अजनबी मुसाफिर के चेहरे को देखती थी, यहां तक के वो हजरात हमारे घर से चले गए। उम्मे माबद कहती हैं शाम को मेरे शौहर आए और उन्होंने बकरी का रंग देखा, ढंग देखा। का उम्मे माबद अपनी ये वही बकरी है जो मैं छोड़ के गया था? कहा जी मेरे शौहर ये वही बकरी है और ये तो देखो अपने बर्तन दूध से भरे हुए हैं। कहा क्या कह रही हो? इलाके में कहत पड़ा हुआ है किसी के बकरी के थनों में दूध का एक कतरा नहीं। ये क्या कह रही हो? ये किसका कमाल है? तुमने कौन सा चारा खिला दिया?
तो उम्मे माबद कहती हैं मेरे सरताज ये किसी चरागाह का कमाल नहीं है, उस अजनबी मुसाफिर का कमाल है। सुभान अल्लाह किस मुसाफिर माशाअल्लाह। की बात कर रही है? उम्मे माबद को नाम तो पता नहीं था, बस उसने एक नाम अपने आप से रख लिया मुबारक। मुबारक मतलब बरकत वाला। का मेरे शौहर वो मुबारक था, मुझे नहीं पता कौन था। मेरे शौहर जब वो बातें करता था ना, अरबी के अल्फाज हैं, वसीमुन कसीमुन, बड़ा खूबसूरत था। और फी सौती ही सहलुन, जब वो बात करता था तो उसकी आवाज गूंजने लगती थी, उसकी आवाज दिलों को मुतासिर कर देती थी। ऐ मेरे सरताज, उसके जो होठ थे ना वो इतने प्यारे होठ थे, उन्होंने जो अरबी में कहा आला हजरत ने उसको उर्दू में कहा, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। वो ज़बां जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। और मेरे शौहर जब वो दूर से आ रहा था ना तो बड़ा बावकार लगता था, और जब करीब आता था तब भी बड़ा प्यारा लगता था। मेरे शौहर, आप यकीन मानो खुदा की कसम, इतना हसीन और जमील मैंने कोई देखा ही नहीं है। तो शौहर ने कहा कहीं वो तो नहीं है जो मक्का से हिजरत करके आए हैं, जिनकी कौम ने उन्हें निकाला है? का मुझे नहीं पता, बस मैं तो उनको मुबारक कहती हूँ। पता एक दिन क्या हुआ, ये अपने बच्चे के साथ, अच्छा जब ये घर पे थी उम्मे माबद, तो शौहर तो नहीं थे मगर इनका एक बच्चा था, अच्छा खासा समझदार था। वो था तो नाबालिग बच्चा मगर था वो घर पे। एक दिन ये मदीने शरीफ पहुंच गई, किसी काम से गई थी वहां। अब उस बच्चे की नजर अबू बकर पे पड़ गई। अबू बकर को देखा ना तो वो बच्चा अपनी माँ का हाथ हिला के कहता, अम्मी वो देखो, वो देखो, उनको देखो, ये वही हैं जो उस मुबारक के साथ थे, ये वही हैं जो उस मुबारक के साथ थे। दौड़ी दौड़ी उम्मे माबद हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास पहुंची, कहा तुम वही हो ना? अबू बकर ने कहा हाँ। रोते हुए कहती है, ए मुसाफिर मुझे उस मंजिल का पता दे दे, वो आखिर मुबारक कहाँ मिलेगा? मेरे अबू बकर सिद्दीक ने कहा, ए बहन उनका नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, वो आखिरी नबी हैं, शफीउल मुज़निबीन हैं, रहमतुल लिल आलमीन हैं। आ बहन मैं तुझे उनके पास लेकर के चलता हूँ। हुजूर के पास उम्मे माबद पहुंची। मेरे हुजूर ने बड़ा तोहफा दिया, इनाम दिया, अच्छे खासा खाने का सामान दिया। हजरत अब्दुल मलिक कहते हैं, मेरे ख्याल से अब्दुल मलिक कहते हैं कि हजरत उम्मे माबद, उनका शौहर और उनका बेटा ये हिजरत करके बाद में मदीने ही शरीफ शिफ्ट हो गए थे, वो सब दाखिले इस्लाम हो गए थे। जरा झूम के बोल दो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो एक मर्तबा या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अच्छा, बातें तो बहुत है हिजरत के सफर की। एक बात और याद आ रही है मुझे, ये असीरतुल हल्बिया में और सीरत इब्ने कसीर में और साहब आपके मुताद्दिद सीरत की किताबों में लिखी हुई है ये बात। जैसे संबल से अपना मदाला कितनी दूर है? 8 किलोमीटर, ठीक है। जोया कुछ ज्यादा होगा, 20 किलोमीटर, ठीक है। मक्का शरीफ से एक कबीला था लगभग 40-50 किलोमीटर, ऐसी कुछ दूर था, उसका नाम था बनी मुदलज। वहां तक भी ये इनाम और इकराम की घोषणा पहुंची थी। घोषणा पत्र तो सब जगह ही पहुंचा था ना कि जो भी पकड़ के लाएगा उसको इनाम मिलेगा। तो बनी मुदलज में एक बंदा था जिसका नाम था सुराका इब्ने मालिक। क्या नाम था? जरा बोलो जोर से, क्या नाम था? सुराका इब्ने मालिक। सुराका इब्ने मालिक कहते हैं कि जब मैंने 100 ऊंटनियों के इनाम की बात सुनी तो मेरे दिल में ये लालच आ गया कि इतना बड़ा इनाम अगर मुझको मिल गया तो मेरी तो नस्लें आबाद हो जाएंगी। अरे 100 ऊंटनियों का मतलब होता फॉर्च्यूनर गाड़ियां कई खरीदोगे, उस जमाने के एतबार से कह रहा हूं मैं। 100 ऊंटनियां मिलेंगी। कहते हैं हम ये ऐलान सुन के बैठे ही थे कि एक हमारे कबीले का बंदा दौड़ा हुआ आया और उसने बताया कि 2 मुसाफिर जा रहे हैं समंदर के किनारे पे, मैंने परछाइयां देखी हैं। तो कहते हैं मैं समझ गया हो ना हो वही है, लेकिन मैंने बात काटी इसलिए कि कहीं दूसरे ना चले जाएं। मैंने कहा रे गलत बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुस्लिह कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत आमदे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह। देखिए हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब तशरीफ़ ला चुके हैं।
बैठो बैठो। कलमा शरीफ पढ़े एक मरतबा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खतीब खुसूसी, खतीब ज़ीवक़ार, खतीब अहले सुन्नत, खतीब हरदिल अज़ीज़ हज़रत मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं और इनका आना समझ लो मेरा जाना। मगर मैं सुराका की बात पूरी सुनाऊंगा, उसके बाद तकरीर ख़त्म करूंगा इंशाअल्लाह। जहां से मैं छोड़ूंगा, चूंकि हुजूर का बचपन तो मैंने जिक्र नहीं किया, वो मैंने मुफ्ती साहब के लिए छोड़ा है, और इंशाअल्लाह जो मैं जहां पे छोड़ूंगा मुफ्ती साहब उसको भी टच कर देंगे इंशाअल्लाह। और इनका बड़ा पुराना रिश्ता है हमारे खित्ते से। हजरत के वालिद गिरामी हजरत कारी हामिद अली साहब ज़ीदा मजदहू व अतालल्लाहु उम्रा, जिन्होंने इस पूरे खित्ते में इल्म का चराग जी जी बेशक 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 आमीन आमीन। आसिफ भाई हजरात, तो मैं बहुत तेजी के साथ एक मरतबा जरा बुलंद आवाज से कलमा सुना दें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अजीज़म हमारे हाफिज उमर दराज साहब, इन्हीं की दावत मोहब्बती और शफी भाई ने माशाअल्लाह शादी के मौके पर कारी साहब बड़ा उम्दा प्रोग्राम किया है। कल बारात जा रही है और मेरे ख्याल से इसी गांव से 2 बारातें जा रही हैं। अल्लाह ताला खूब बरकतें अता फरमाए आमीन। और यही काम करने के भी होते हैं भाई। हुजूर की सीरत सुन रहे हो, आंख से एक आंसू भी निकला, अल्लाह चाहेगा वही बख्शिश का जरिया बना देगा, बेशक बेशक, तोशे आखिरत बनेगा। और ये मौका और ये महीना भी बड़ी बरकतों वाला है। तो मैं बात तेजी से आगे बढ़ाऊं। सुराका की मैं बात बता रहा था। सुराका कहते हैं कि मैं समझ गया कि ये उन्हीं के बारे में कह रहा। मैंने अपने लोगों से कहा, अरे यार उनको तो मैंने भेजा था, तुम कहाँ से इसकी बातों में आ रहे हो? उसको तो मैंने भेजा है, वो तो रास्ता भटक गए तो मैंने उनको रास्ता बताया। कहते हैं फिर मैं वहीं पे बातों में लग गया। जब वो लोग मुनहमिक हो गए, मशगूल हो गए, तो मैं घर पे पहुंचा और मैंने जाकर के अपनी नौकरानी से कहा कि तू ऊंटनी दूसरे दरवाजे पे लेके आ। यानी मेन रास्ते से नहीं गया मैं, वरना लोगों में चर्चा हो जाएगी कि हमें रोक रहा है, खुद जा रहा है। तो कहते हैं मैं दूसरे रास्ते पे गया, बैक डोर से गया, दूसरे दरवाजे से गया, और मैं फिर अपनी सवारी पर तेज रफ्तार घोड़ा लेकर के और अपने साथ में हथियार लेकर के उस रास्ते पे चल दिया जिसका उसने पता बताया था। कहते हैं कुछ देर मैंने घोड़ा दौड़ाया तो मुझे सामने दोनों नजर आ रहे थे, अबू बकर भी और नबी पाक भी। कहते मेरे दिमाग में बार बार 100 ऊँटनियों का तस्वुर आ रहा था। 100 ऊँटनियाँ मिल जाएंगी, इतना सरमाया मिल जाएगा, मेरा नाम हो जाएगा। कहते हैं दौड़ते दौड़ते जैसे ही मैं उनके बिल्कुल करीब गया, इतना करीब हो गया कि मुझे नबी पाक की तिलावत की आवाज आने लगी। कितना करीब हो गया होगा। कहते हैं सुराका कि इतने ही में मेरा घोड़ा संगलाख जमीन पर, जहां अगर जमीन में लकड़ी भी तुम गाड़ने लगो तो आसानी से ना गाड़ सको, संगलाख जमीन है। वो ऐसी जमीन नहीं है जैसी अपनी है, रेतीली जमीन। उस जमीन पे जहां लकड़ी आसानी से गाड़ना मुश्किल है, वहां पर घोड़ा मेरा अपने घुटनों तक जमीन में धंस गया। मैं समझ गया कहानी दूसरी है, आसान नहीं है पकड़ना। कहते मैंने फिर अपना घोड़ा बड़ी मेहनत से निकाला। ये लोग फाल निकालते थे तीरों से। एक तीर पे लिखा हुआ होता था अमरनी रब्बी, एक पे होता था मनानी रब्बी, और एक पे कुछ नहीं होता था। तो अगर अमरनी रब्बी होता था यानी मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है तब तो ये वो काम करते थे, और होता था मेरे रब ने मना किया है तो नहीं करते थे। और अगर खाली वाला निकलता था फिर दोबारा ट्राई करते थे। कहते मैंने फिर फाल निकाली तीरों से, तो कहते हैं वो तीर निकला जिसमें इशारा ये था उधर मत जा, उनकी जात को तो नुकसान नहीं पहुंचा सकता, अपने घर वापस चला जा। मगर वो 100 ऊँटनियों का ख्याल का क्या करूं, वो बार बार मेरे दिमाग को टटोल रहा था, कचकों के लगा रहा था। मैंने फिर दौड़ा दिया घोड़ा के आरिया पार। कहते हैं फिर मैं करीब में पहुंचा तो घोड़ा फिर मेरा जमीन में धंस गया। दूसरी मर्तबा के बाद सुराका कहते मेरे दिल की दुनिया बदल गई। मैं समझ गया रॉन्ग नंबर पर चल रहे हो सुराका, कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उसके बाद सुराका कहते मैंने हुजूर की तरफ मुतवज्जह होकर कहा उन्जुरू इलैया फवल्लाहि ला आज़ैतुकुम, मेरे आका हमारी तरफ देख लो, खुदा की कसम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हारा रुतबा पहचान चुका हूं कि तुम्हारी तरफ अगर ये घोड़ा बढ़ रहा है तो जमीनों में धंस रहा है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तुम मेरी तरफ देख तो लो।
तो हुजूर ने मेरी तरफ देखा। अब सुनो मदाले के लोगों, मेरे हुजूर का इल्म तो देखो। हुजूर ने कहा सुराका पकड़ने आया है, उस दिन तेरा क्या हाल होगा जब तू किसरा के कंगन पहनेगा। किसरा मतलब उस जमाने का अमेरिका, तुम्हें समझाने के लिए कह रहा हूं। किसरा, उसने कहा किसरा इब्ने हरमज का, हाँ किसरा इब्ने हरमज, उसके सोने के कंगन, उसका ताज तुझे मिलेगा। किसरा कहते हैं या रसूल ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, किसरा इब्ने, कहा हाँ वो मिलेगा, उस दिन तेरा क्या हाल होगा। सुराका कहते हैं मैंने कलमा तो नहीं पढ़ा मगर मेरा दिल मुतमईन हो गया, हो ना हो ये अल्लाह के नबी हैं, हो ना हो ये आखिरी नबी हैं। और मैंने बड़े अदब के साथ कहा हुजूर ये मेरे कुछ तीर ले जाएं, आगे जाकर के मेरे ऊँटों का घोड़ों का रेवड़ पड़ेगा और हमारा अस्तबल पड़ेगा, ये तीर वहाँ जाकर के दिखाएं, वो हमारे जान पहचान के लोग हैं, जितने चाहेंगे आप वहाँ से ऊँटनियाँ ऊँट ले लें। मेरे हुजूर ने फरमाया सुराका तू घर चला जा, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अल्लाह अकबर। सुराका कहते हैं मैं तो अपने घर पे आ गया मगर हुजूर की इस बात ने मेरे दिल पे बड़ा असर किया। मैं घर पे आ गया, कुछ दिनों के बाद जब ये आग कुछ ठंडी हो गई तो मैंने अपने कबीले बनु मुदलज में इसका जिक्र शुरू कर दिया। ये जिक्र बढ़ता चला गया, यहां तक के मक्का की वादियों में ये बात फैल गई कि सुराका तो उनका चर्चा कर रहा है, गया था पकड़ने मगर उनके जिक्र की महफिलें सजा रहा है, लोगों में उनका तस्करा करता है। तो अबू जहल ने खत लिखा जिसमें अशार की जबान में यह बात कही गई थी, ए कबीले के लोगों इस सुराका बेवकूफ को समझाओ, ये अपने दुश्मन की तारीफें करता है। कबीले वालों सुराका की जबान को लगाम दो वरना हम आकर के खैरियत पूछेंगे। ये खत जब सुराका तक उसके जिम्मेदार लोगों ने पहुंचाया तो सुराका ने भी अशार की जबान में जवाब दिया जिसमें से जिनका मतलब ये था। सुराका ने उन अशार में जो कहा उसका तर्जुमा सुनाता हूं। सुराका ने कहा ए अबुल हिकम, अबुल हिकम कहते थे अबू जहल को, ए अबुल हिकम तूने वो मंजर नहीं देखा जो मेरी आंखों ने देखा है। मेरा घोड़ा संगलाख जमीन पर घुटनों तक धंस गया, अगर तू देख लेता ना तो मेरी बोली बोलने लगता। उसके बाद कहा सुराका ने, ओ अबुल हिकम मैं तुझसे कहता हूं कि उनका पीछा करना छोड़ दे, मैं वो दिन देख रहा हूं जब उनका परचम पूरे अरब में लहरा रहा होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। यार वो दिन भी आया। अब चूंकि मैं यहीं पे बात खत्म करता हूं सुराका की बात मुकम्मल करके, वो दिन भी आया सन 8 हिजरी में जब मेरे नबी ने मक्का फतह फरमाया। हर घर में एक ही सदा बुलंद हो रही थी, अशहदु अल्लाह, अब भी पढ़ लें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुराका कहते हैं मक्का फतह हो गया। अब मुझे अपने आप पे बड़ा एहसास होता कि यार मैंने बड़ी देर कर दी, मुझे पहले कलमा पढ़ना चाहिए था। अच्छा मक्का फतह होने के बाद गज़वे हुनैन हुआ और भी कई गज़वात हुए। हुजूर मक्का में जार्राना पे तशरीफ़ फरमा थे, जहाँ पे मस्जिद जार्राना बनी हुई है, जहाँ से उम्रे का एहराम भी बांधा जाता है, वहाँ पे हुजूर तशरीफ़ फरमा थे। बड़ी भीड़ लगी थी सहाबा की। सुराका कहते हैं मैं अब हिम्मत करके पहुँचा और मैं अपने आप को अफसोस कर रहा था अपने ऊपर कि मैंने बड़ी ताख़ीर कर दी, मुझे पहले कलमा पढ़ना चाहिए था। मैं हुजूर तक पहुंचा सबको हटाता हुआ और हुजूर ने जब मुझे देखा तो कहा तू सुराका है ना। मैंने कहा या रसूल अल्लाह मुझे माफ़ कर दें, मैं वही सुराका हूँ। अच्छा उस वक़्त जब हुजूर का वो पीछा कर रहे थे ना तो हुजूर से माफ़ीनामा चमड़े पे लिखवा लिया था, वो निकाला। कहा हुजूर देखो ये है, मैं जब आपके पीछे आया था तो आपने ये लिख करके दिया था। कहा सुराका कोई बात नहीं है, ये वफा का दिन है, ये मोहब्बतों का दिन है, तुझ पे कोई मलामत नहीं है, तू हमारा हो गया हम तुम्हारे हो गए हैं। अल्लाह अकबर। दामने मुस्तफा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। सुराका कहते हैं अब मेरे दिमाग में बार बार ये आ रहा था, जैसे कहते हैं ना खुशी बहुत ज्यादा हो तो इंसान को ये समझ में नहीं आता फैसला क्या करूं। कहते मैं इतना खुश था कि मैं बार बार सोचता था हुजूर से क्या पूछूं। अरे मैं हुजूर के बिल्कुल करीब हूं, अब हुजूर मेरे करीब है, कुछ तो पूछ लूं। कहते हैं अचानक मेरे जहन में ये सवाल आया। मैंने कहा आका मेरा एक हौज है जहां पे मैं अपने ऊंटों को, ऊंटनियों को, अपने घोड़ों को पानी पिलाता हूं हुजूर। वहां पे कुछ जानवर दूसरे भी आ जाते हैं अजनबी, किसी की ऊंटनी आ गई, किसी का घोड़ा आ गया, वो कुछ ऐसे भी होते हैं वो किसी के नहीं होते। आका वो आकर के उस हौज से पानी पी लेते हैं। मेरे आका वो पानी पीना उनका जायज़ है क्या? वो पानी पिलाऊंगा तो मुझे सवाब मिलेगा? मेरे नबी की ज़बान खुली, कहा सुराका हर तर कर देने वाली चीज़ और जिसको हर वो जानवर
अगर जिसका जिगर पानी से तर होता हो उसको तू पानी पिलाता रहेगा, खुदा तुझे सवाब देता रहेगा। मेरे नबी ने पैगाम दे दिया कि दूसरे का जानवर अगर तुम्हारी चौखटों तक आ जाए और पानी की व्यवस्था ना हो, कमजोरी का जमाना हो और तुम्हारे घर पे पानी हो, तो ये ना सोचो वो जानवर किसका है, ये सोचो वो जानदार है। उसे पानी के चंद कतरे दे दो, खुदा तुम्हें सवाब अता कर देगा। मेरे नबी ने ये पैगाम दे दिया है। अरे जब एक बेज़बान को, एक जानदार को पानी पिलाने का इतना सवाब है तो एक इंसान को पानी पिलाने का कितना सवाब होगा। हमारे कारी साहब एक शेर पढ़ते हैं, वो मैं सुना देता हूं। हुस्ने अखलाक की अनमोल निशानी दे दो, गम के ठहरे हुए दरिया को रवानी दे दो। तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीजे से कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो। सुभान अल्लाह, सुभान अच्छा, अल्लाह। पानी नहीं दे रहे हो मुफ्ती साहब, पानी छीनो तो मत कम से कम किसी का। ये अपना इलाका ऐसा है, आपने तो माशाल्लाह देखा ही है अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके वालिद गिरामी की बड़ी खिदमत हैं। हमारे खित्ते देहात में सारी बातें बहुत अच्छी हैं। दूध प्योर मिल रहा है पीने को, रिफाइन की जगह सरसों का तेल मिल रहा है, मोहब्बत भी बहुत है। मगर देहात में भाई 2-3 चीज़ों की बड़ी वीकनेस है। यहाँ थोड़ी सी बात हो जाए तो बंदूकें बहुत जल्दी निकल के आ जाती हैं। ज़रा सा आपस में झगड़ा हो जाए तो एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं करते। वहां दूसरों के डंडे भी खाएंगे, लात भूसे खाएंगे, मगर अपने भाई के आगे सर नहीं झुकाएंगे। चूंकि नाक हमारी भी बहुत ऊंची है और इस ऊंची नाक ने न जाने कितनों को कब्र के अंदर पहुंचा दिया और कितनों को जेलों के अंदर पहुंचा दिया। यार नाक थोड़ी नीची कर लो, कब्र की रौनक का इंतजाम कर लो। दौलत खुदा ने दी है तो झगड़ों में न उठाओ, इस दौलत को बच्चों को पढ़ाने में उठाओ। अभी अपने संबल के करीब कोई बच्चा, कोई लड़का है, गैर मुस्लिम है, मगर मैं उसकी इसलिए तारीफ करूंगा कि उसका बाप जो था मामूली सा सिपाही था, मगर बेटा मेहनत करता रहा और IAS बन गया, अब तहसीलदार बनेगा। एजुकेशन ही वाहिद हल है, अपने बच्चों को पढ़ाओ। इस बस्ती में मुफ्ती साहब माशाल्लाह MBBS डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, लोग पढ़ भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं। ये मन बनाओ। अरे वो गाली दे रहा है, देने तो उसका किरदार है, हमारे सामने आएगा हम सलाम करेंगे, हमारा किरदार है। वो जाने उसका किरदार जो है, हम तो सलाम करेंगे, मोहब्बतों के फूल खिलाएंगे। और ये ना सोचो कि सलाम करने से छोटे बन जाओगे। मुफ्ती हम्माद साहब एक बहुत बड़े खतीब हैं माशाअल्लाह, और बड़ी दूर दूर तक जाते हैं, अल्लाह ने बड़ी शोहरतों से नवाजा है। ये कारी साहब जो बैठे हैं उर्से रज़वी में निजामत करते हैं, एक बेहतरीन नाजिम है मेरे साथियों। इनसे पूछ लो, मौलाना अबरार साहब क़िबला, हमारे दीगर उलमाए ज़वील एहतराम पूछ लो। मेरे नबी ने फरमाया सलाम करने वाले को 90 नेकियां मिलती हैं, जवाब देने वाले को 10 मिलती हैं। खुद फैसला करो फायदा किसका ज्यादा है। इसलिए कहता हूं अदब से झुकता है, झुककर सलाम करता है। फकीर दिल को सिकंदर सलाम करता है, न इसमें रहना कि कोई तुम्हें सलाम करे, बड़ा तो वो है जो बढ़कर सलाम करता है। सुभान अल्लाह। झगड़े खत्म करो, बिल्कुल झगड़े सोच लो खत्म। किसी से कोई बात हुई थी, भैया हो गई, छोड़ो, बाद में भी तो सर फोड़ के पंचायत ही करनी है, उससे सही बात कर लो है यार, अभी कर लो पंचायत। बहुत अच्छा पैगाम है, बहुत अच्छा पैगाम। अल्लाह ने दौलत दी है तो बच्चों को पढ़ाओ, और बच्चों को पढ़ाने के बाद भी दौलत बच रही है तो माशाल्लाह रायसती खैलूम पे पहुंचा दो, और फिर भी बच जाए तो हमारे मौलाना अबरार के मदरसे में पहुंचा दो। मदारिस अपने नखासा खैलूम है, अरे पहुंचा दो। इस दौलत को पानी की तरह मत बहाओ। 10-20 हज़ार रुपए मदरसे को देते हुए ऐसा लगता है जैसे रूह निकल रही है, लेकिन झगड़ा हो जाए तो 10-10 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। गांव का नाम नहीं लेता, हम गए थे कोशिश करने, चूंकि हमारे ऊपर भी भूत सवार है इस्लाह करने का। हम पहुंच गए एक गांव में, भाई नाम न लेंगे हम किसी गांव का, हम पहुंच गए उस गांव में तकरीबन 70-80 लाख रुपए झगड़े में उठ चुके हैं, और छोटी सी बच्चों में लड़ाई हुई थी और मामला बहुत खराब हो गया। हम पहुंच गए, दोनों ग्रुप में जो समझदार लोग हैं उनकी बात नहीं करता, लेकिन बाज ने जो जवाब दिया वो तुम्हें दूं और फिर मैं अपनी तकरीर ख़त्म करूं। एक साहब मुझसे कहने लगे, मौलाना नुकसान अपना भी नहीं है, अपने अगर 35 उठे तो 60 लाख उनके भी तो उठ गए हैं। वो 60 लाख में खुश है। और मैंने 60 लाख वालों से भी बात की, मैंने कहा भाई चलो, हमने माना कि उनके भी उठे हैं, मगर खुदा के बंदो ज्यादा तुम्हारे उठे हैं, तुम ही बर्दाश्त कर लो। कह रहे हैं हमारे 60 देख रहे हो, उनके 35 नहीं देखोगे, हमने उनके भी तो उठवा दिए। यार क्या बिल्कुल सोतनों वाली लड़ाई बना ली तुमने, हद हो गई भाई, इंतहा हो गई। छोटी छोटी बातों पे झगड़े हो रहे हैं। दुनिया में झगड़े करने नहीं आए हो, झगड़ों को मिटाने आए हो। अगर हुजूर के उम्मती हो और मेरे आका के वाक़यतन तुम उम्मती हो तो आज मन बना के जाओ, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। यहीं पे जलसा हुआ तो मुबारक साहब आप सब लोगों ने किया था, अमीन मिल्लत तशरीफ लाए थे, क्या पैगाम देकर के गए थे। माशाल्लाह तुम्हारा भाई भी पढ़ रहा है, मुझे बड़ी खुशी हुई पता चला तो। और मैं सबसे कह रहा हूँ, अमीन मिल्लत ने क्या पैगाम दिया था बताओ। अपने मदाला में आए थे, हजरत ने क्या कहा था,
आधी रोटी खा लेना मगर बच्चों को पढ़ा लेना। आवाज आए बच्चों को ये सोच के मत जाना हजरत हम तो पैसे वाले हैं नहीं, हम कैसे पढ़ेंगे, ये मत सोचना यार। मेहनत करो, कोशिश करो। कश्तियां जब लहरों से टकराती हैं तो किनारे तक पहुंच ही जाती है। दाना जब खाक में मिलता है ना तो गुले गुलजार बन ही जाता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हिजरत रसूल का ये हिस्सा यहीं तक। इंशाअल्लाह फिर कभी आना होगा, चमन रहेगा, फूल खिलेंगे और 28 तारीख में इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह।